के ओपिनियन में आप सबका स्वागत है। ये दिसंबर का महीना है। दिसंबर 1971 में, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में साउथ एशिया में स्वतंत्र देश बांग्लादेश की स्थापना करने में भारत का महान योगदान था। इसके लिए उस समय के राष्ट्रपति वी गिरी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, रक्षा मंत्री जगजीवन राम, सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और तीनों सेनाओं का संयुक्त योगदान था। पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनियों की भारतीय सेना मदद कर रही थी। ऐसी हालात में पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान पाकिस्तान की सेना को पश्चिमी सीमाओं की तरफ फ्रंट खोलने का आदेश देते हैं। इसी श्रृंखला में राजस्थान के जैसलमेर, जो रेगिस्तान का इलाका है, उस पर कब्जा करने हेतु इंटरनेशनल बॉर्डर के पिलर संख्या 638 को क्रॉस कर भारत में एक आर्म्ड ब्रिगेड, एक इन्फेंट्री ब्रिगेड, फील्ड रेजिमेंट के 2 बैटरीज यानी लगभग 2000 सैनिकों की संख्या में एडवांस किया जाता है। पाक आर्मी के एडवांस का प्लान एक्सिस पिलर नंबर 638 भारतीय पोस्ट लोंगेवाला, रामगढ़, जैसलमेर और जोधपुर था। लोंगेवाला बीओपी पर बॉर्डर आउट पोस्ट पर 23 पंजाब रेजिमेंट की मात्र एक कंपनी, जिसमें 90 सैनिक, 2 मीडियम मशीन गन, 81 mm मोटर, 4 रॉकेट लॉन्चर, आरसीएल गन, 1 सेक्शन बीएसएफ ऊँटों सहित, यानी कुल मिलाकर के 120 जवान तैनात थे, जो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के कमांड में थे। दूसरे अधिकारी लेफ्टिनेंट धर्मवीर थे, जो नए अधिकारी थे। इस कंपनी ने अपनी पोस्ट को मजबूत डिफेंस के रूप में तैयार किया हुआ था और पूरे क्षेत्र में एंटी टैंक और एंटी पर्सनल माइंस लगाए हुए थे। 4 दिसंबर की रात को 12 बजे तक पाकिस्तान की तरफ से तोपों द्वारा बम्बार्टमेंट किया जाता है। इधर लेफ्टिनेंट धर्मवीर, जो एक गश्ती दल लेकर के बॉर्डर की तरफ गए थे, उन्होंने बड़ी संख्या में टैंकों और गाड़ियों के काफिलों को अपने ऊपर आते देखा। कंपनी कमांडर ने समझा कि पाकिस्तान सेना का एडवांस शुरू हो गया, अतः उनसे यही निपटना पड़ेगा। मेजर कुलदीप सिंह ने यूनिट कमांडर को सारी बातें बताई और एयर सपोर्ट के लिए कहा गया। लेकिन उस समय एयर सपोर्ट देना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि नज़दीक में बाड़मेर के उत्तरलाई एयरबेस से ही मदद मिल सकती थी और उस समय रात को टेक ऑफ का कोई साधन नहीं था, जीपीएस भी नहीं थे, अतः दिन में ही टेक ऑफ संभव था। पोस्ट पर तोपों के फायर पर ही कंपनी ने पोजीशन ले ली और पेट्रोलिंग पार्टी को वापस डिफेंस में आने को कहा। पाक सैनिकों ने पोस्ट को घेर लिया। लगभग रात के 1 बजे से लगभग 6 बजे तक सुबह एमएमजी, मोटर, आरएल, आरसीएल, इन सब से जो है कंपनी ने उनका मुकाबला किया और टैंकों को बर्बाद करते रहे। जब फायर बंद होता तब बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के नारों से इलाका गूंज जाता था। पाक ब्रिगेड कमांडर मोहम्मद जेदी, ब्रिगेडियर तारिक मीर, जो उस समय पाक आर्मी के कमांडर थे, उन्होंने समझा कि यहाँ पूरी यूनिट का डिफेंस है। उनको सिर्फ एक कंपनी की सही खबर थी। एक कंपनी के डिफेंस को तो 1 घंटे में बर्बाद करके आगे एडवांस कर सकते थे, परंतु पूरी रात मात्र एक कंपनी यानी 120 जवानों ने पाकिस्तान आर्मी का बहुत नुकसान किया। पाकिस्तान आर्मी के मूवमेंट को वहीं लोंगेवाला में रोक दिया गया। सुबह होते ही 122 स्क्वाड्रन, जो उत्तरलाई बाड़मेर में तैनात था, लड़ाकू जहाज़ों द्वारा विंग कमांडर MS वाबा, विंग कमांडर RA कोसाजी, विंग कमांडर सुरेश और विंग कमांडर शेर बिन तुली ने ताबड़तोड़ हमले किए। साथ ही रामगढ़ से री-इन्फोर्समेंट और आरटी का सपोर्ट भी मिलना शुरू हुआ। पाकिस्तानी सेना में भगदड़ मच गई और वो वापस भागने लगे। भारतीय फौजों ने अपना दबाव बनाए रखा। इसमें भारत फौज के 2 जवान, 5 ऊँट शहीद हुए। पाकिस्तान के 36 टैंक बर्बाद हुए, 200 से अधिक जवान मारे गए, 500 से अधिक बख्तरबंद और अन्य गाड़ियां तबाह हुई। युद्ध के खत्म के बाद दोस्तों, ब्रिटेन से चीफ ऑफ इंपीरियर जनरल स्टाफ फील्ड मार्शल RM कारवार लोंगवाला आए और मेजर कुलदीप सिंह से डेजर्ट वारफेयर की बारीकियों को समझा। यह रेगिस्तान की लड़ाई एक विशेष प्रशिक्षण की जरूरत होती है। पाकिस्तान की सीमा के साथ राजस्थान के पहले 4 जिला लगते थे, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर। अभी हाल में एक और जिला बना है जिसका नाम है अनूपगढ़। अब कुल मिलाकर के 5 जिलों की सीमा पाकिस्तान से मौजूदा समय पर लगती हैं। ये इलाका थार मरुस्थल, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहलाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तरी भाग में विस्तारित एक शुष्क व मरुस्थल क्षेत्र है। और जो पाकिस्तान में मरुस्थल है उसे चोलिस्तान या और स्थानीय भाषा में उसको रोई भी कहा जाता है। जहाँ तक डेजर्ट वारफेयर की बात है
तो सेकेंड वर्ल्ड वार के 1943 में उत्तरी अफ्रीका लीबिया में जर्मनी सेना और ब्रिटिश सेना के बीच में युद्ध हुआ था। जनरल रोमेल जो जर्मन सेना के कमांडर थे, उनका पूरा नाम है जोन्स इरविन यूजन रोमेल, जिनको डेजर्ट फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। वो डेजर्ट वारफेयर के माहिर बताए जाते हैं। अंग्रेजों ने उनके खिलाफ 3 युद्ध जनरलों को उतारा था, जनरल बेविल, जनरल माउंटगोमरी और जनरल अलेक्जेंडर। जब जनरल रोमेल घायल हुए थे तो घायल अवस्था में उनको जर्मन भेज दिया गया था। उनकी एब्सेंट में जनरल माउंटगोमरी ने जर्मनी सेना को पीछे धकेलने में सफलता प्राप्त हुई थी। लोंगेवाला का युद्ध सेकंड वर्ल्ड वार लीबिया के युद्ध की याद दिलाता है। दोनों ही युद्ध सैन्य विज्ञान की दुनिया में, सैन्य विज्ञान में दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में ये पढ़ाए जाते हैं। 1997 में लोंगेवाला वार के ऊपर बॉर्डर नाम से एक फिल्म बनाई गई थी। उस फिल्म के अंदर लेफ्टिनेंट धर्मवीर, बीएसएफ के भैरव सिंह, 2 जेसीओ मथुरा दास और रतन सिंह को शहीद दिखाया गया है। यह सही नहीं है। वास्तविकता ये है कि सिर्फ 2 ही जवान शहीद हुए थे, बाकी सभी जिंदा थे। लेफ्टिनेंट धर्मवीर कर्नल बन के गुड़गांव के में रिटायर होने के बाद में ख़त्म हुए थे, और भैरव सिंह जो हैं वो नाइक थे और 20 दिसंबर 2022 में जोधपुर की एम्स में बीमारी से ख़त्म हुए थे। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी वो ब्रिगेडियर होकर के रिटायर हुए और मोहाली में बीमारी से उनका देहांत हुआ। आज अगर आप लोंगेवाला विजिट करते हैं तो वहाँ आपको 1971 के लोंगेवाला वार के कुछ विशेष अवशेष प्राप्त होंगे और वार म्यूजियम भी आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।